जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि 28 तारीख को हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं और मेरा चुनाव चिन्ह जो है बैलेट पेपर में दूसरे नंबर पर अनानास का निशान है। सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि अनानास के सामने अपनी मोहर लगाकर मुझे कामयाब करें और अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ तो आपकी जो भी समस्याएं हैं उन पर ठहराव करने का काम करूँगा। इसी के साथ मैं आपका और तथा अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं लगभग 35 साल से समाज सेवा में हूँ। हमारी ग्राम सभा स्टॉप टाउन के नाम से हुआ करती थी, जिसमें मैं 3 बार चुनाव लड़ा। 2 बार प्रधान का चुनाव लड़ा, 1 बार जिला पंचायत का। तीनों बार मुझे हार हुई, लेकिन मैं हारने के बाद कभी भी घर नहीं बैठा, जनता के बीच में लगा रहा। तो जब चुनाव होते थे हमारे तो बड़ा रिस्पांस मिलता था, लेकिन रिजल्ट 0 आता था, क्योंकि ग्राम सभा बहुत बड़ी थी। हम पूर्ण रूप से जनता के बीच में अपनी बात नहीं रख पाते थे। उसके बाद 2009 में राजेंद्र बिष्ट जी प्रधान थे। हमने बैठकर उनसे मशवरा किया कि स्टॉप टाउन के रेवेन्यू विलेज अलग कराए जाएं 2, जिससे ग्राम सभा हमारी छोटी हो सके। 2009 में प्रस्ताव हुआ और हमारे मंत्री थे हीरा सिंह बिष्ट जी, उन्होंने हमारे स्टॉप टाउन के 2 रेवेन्यू विलेज बनाए, जिसमें एक ठाकुरपुर स्टॉप टाउन के नाम से बना, एक घुट्टी के नाम से बना। 2013 में हमारे सरकार द्वारा आदेश हुए कि जो ग्राम सभाएं अलग होना चाहती हैं वो अपना प्रस्ताव भेजें। तो हमने ग्राम सभा भुट्टी से प्रस्ताव कराकर एक स्टॉप टाउन के नाम से और एक भुट्टी के नाम से 2 ग्राम सभा को प्रस्ताव कराया, जिसमें 2013 में वो पूर्ण रूप से हमारी ग्राम सभा का गठन हुआ। 2014 में तीसरे पंचायत चुनाव आए, जिसमें हमारी ग्राम सभा की जो प्रधान की सीट थी वो पिछड़ी जाति में महिला थी, तो मैंने अपनी पत्नी महमूदा को चुनाव लड़ाया। उसका रिजल्ट ये आया कि जो मेरी मेहनत थी 15-20 साल की करी हुई, तो उसका रिजल्ट ये आया कि 50% वोट जो हमें मिला और 50% में जो है अन्य प्रत्याशी रहे। 5 साल मैंने फिर मेहनत की, जनता के बीच में गया, उनकी जो भी समस्याएं थी, सरकार द्वारा योजनाएं थी या पर्सनल थी, दुख सुख की थी, मैं उनके बीच में परमानेंट रहा। 2019 में हमारी सीट एसटी महिला हुई, तो मैंने कोमल देवी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तो कोमल देवी को भी स्थिति वही जनता ने दी कि 50% में सब रहे, 50% में कोमल देवी को जीत हासिल हुई। कोमल देवी प्रधान बनने के बाद मैं जनता के बीच में 5 साल तक बिना पद के लोगों की जितनी भी योजनाओं के काम थे उनमें सहयोग करता रहा, चाहे वो उनका पारिवारिक रहा, चाहे सरकार द्वारा योजनाओं का राशन कार्ड, पेंशनें, किसान सम्मान निधि, जाति निवास, आय, जन्म, मृत्यु, सब पे लगा रहा। अब फिर जाके 2025 में हमारे तीसरे पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। मैं जनता के बीच में हूँ। 9 तारीख से लगातार मैं डोर टू डोर घूम रहा हूँ। तो जहाँ भी मैं गया मुझे लग रहा है कि जो स्थिति पिछले 2 चुनाव की आई हमारी ग्राम सभा की, उससे भी बेहतर परिस्थितियाँ मुझे लग रहा है कि इस बार होने जा रही हैं, क्योंकि जनता का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है और वो सहयोग करने को मेरे साथ बहुत दिल से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, बरसात में हमारे यहाँ पानी भर जाता है, उस पर आप क्या करेंगे? आप चीज कराएंगे? समस्याएं क्षेत्र में बहुत हैं, और जो पानी की आपने बात कही ये तो बरसात के समय नज़र आती है, लेकिन समस्याएं बहुत हैं। हमारे कूड़े की समस्या है। हमारी जो स्टॉप टाउन विलेज हमारा 2009 में बना था भुट्टी के नाम से, वो अभी तक स्टॉप टाउन के नाम से चल रहा, वो रेवेन्यू विलेज अलग नहीं हुआ। हमारी खतौनियाँ जो हैं 200 पेज की खतौनियाँ हैं। जब कोई गरीब आदमी निकालने जाता है तो उसमें तो पैसे का ज़्यादा खर्चा, दूसरा उसमें ये पता नहीं लगता उन्हें कि हमारा नाम कहाँ है, क्या है।
सबसे पहले मेरा जो ग्राम, अगर मैं प्रधान बनता हूँ, सबसे पहले जो मेरा जनता के जो ज़रूरत है तो ये है कि मैं सबसे पहले अपने स्टफ टाउन जो चल रहा है हमारा रेवेन्यू विलेज, उसे भुट्टी के नाम से कराऊंगा। दूसरे एक समस्या हमारा मजरा है चकमनसा, उसकी खतौनी भी अलग है, उसका नक्शा भी अलग है, लेकिन उसमें क्या समस्या 3 साल से आ रही, ना तो कंप्यूटराइज खतौनी मिल रही हमें, ना हस्तलिखित मिल रही। उन लोगों को समस्याएं बहुत पैदा हो रही, ना तो उनकी विरासत हो रही, ना दखल खारिज हो रहा, ना ही उन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा, क्योंकि जब फ़र्द नहीं है तो उनका रेवेन्यू जो रिन्यू होता है उसके लिए फ़र्द मांग रहे कृषि विभाग वाले, वो नहीं मिल पा रही हैं। बड़ी समस्या है। सबसे पहले मैं समस्या पे काम करूँगा, अधिकारियों से मिलेंगे और इस समस्या का हल करने की कोशिश करेंगे। जल भराव का जो मामला है, मैं समझता हूँ जो हमारी इस क्षेत्र में तमाम प्लॉटिंग का काम चल रहा है, जो बरसाती नाले हुआ करते थे वो तमाम प्लेन करके प्लॉटिंग कर दी गई। किसी भी डीलर ने ये नहीं सोचा कि भाई कोई नाली का कोई ऐसा व्यवस्था करी जाए जिससे पानी का निकास हो जाए, और प्लॉटिंग काट दी। पहाड़ के लोगों को बिठा के लाते हैं गाड़ी में और उन्हें शिमला रोड से दिखा देते हैं इतनी दूर है और इतनी बढ़िया प्लॉटिंग है, ये है, और उन्हें बेच देते हैं। जब वो मकान बनाते हैं तब उन्हें समस्या का पता लगता है कि यहाँ क्या दिक्कत है, पानी का निकास नहीं है, कैसे निकालें पानी को, इसके बारे में विचार करा जाएगा। हम अधिकारियों को बुलाएंगे, जब प्रधान बन जाएंगे, सिंचाई विभाग के हों या हमारे आपदा प्रबंधन के हों, जो भी हैं, सबको बुला के इसका हल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तीसरे पंचायत चुनाव है। तीसरे पंचायत चुनाव का मतलब ये है कि एक प्रधान होता है, एक क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है, एक जिला पंचायत। प्रधान का मूल काम, पहली बात तो यह है कि प्रमाणित करना है, चाहे वो जाति निवास आए ये, या किसी का आधार कार्ड का प्रमाणित करना, किसी योजना का प्रमाणित करना, ये प्रधान का पहला काम होता है। हम कोशिश इसमें यह करेंगे कि प्रस्ताव करेंगे, प्रस्ताव के बाद जो है सरकार को भेजेंगे, भेजने के बाद उस पर परसू करेंगे, सरकार से गुहार लगाएंगे कि हमारे क्षेत्र में समस्या है, मंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उसका हल करने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार उस पर काम करेगी तो हल भी हो जाएगा। की जा रही है ग्राम समाज की जमीनें खुर्द की गई हैं, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, उस पर आप किस तरह से काम करेंगे? 2014 में जब मेरी पत्नी प्रधान बनी तो मैंने SDM विकास नगर को एक पत्र दिया कि हम ग्राम पंचायत के जिम्मेदार पद पे हैं, हमें ग्राम सभा को चिन्हित किया जाए पटवारी भेजकर और वो हमारे हैंडओवर की जाए। लेकिन उस पर काम नहीं हुआ, कहीं भी हमें ज़मीन का हैंडओवर नहीं मिला, इसलिए उस पर हम काम नहीं कर सके। आज की स्थिति वाकई ये है कि कहीं ग्राम समाज की ज़मीन ढूंढने से नहीं मिल रही है, क्योंकि तमाम ज़मीनों की प्लॉटिंग होगी। प्लॉटिंग वालों ने ग्राम समाज की ज़मीन को रास्ते निकाल दिए, बाकी ज़मीन की रजिस्टर करके सब ज़मीन जो है खुर्द-बुर्द होगी। ये सच्चाई है। उसी अंदर एक रहा है नशे को लेकर, आपके क्षेत्र की काफ़ी समस्याएं हैं युवाओं को लेकर के, नशे में डूबे हुए, उसमें आपकी भी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है? सबसे ज़्यादा खतरनाक नशा हमारे यहाँ चला, मैं समझता हूँ इसमें का है। और जब हमने देखा हमारे नौजवान बच्चे उसमें गलत राह पे जा रहे और घर बर्बाद हो गए उनके, तो हमने भुट्टी गांव में एक भुट्टी गांव की एक समिति बनाई जिसमें हम तमाम जिम्मेदार लोग उसमें जुड़े। और आपको यकीन होगा कि हमने 4 लाख रुपए के कैमरे लगाए, तमाम बच्चों के घर वालों से मिले, जो बच्चे हमारी बात नहीं समझे उन्हें हमने माँ बाप से मिलकर अपने खर्चे पर नशा मुक्ति केंद्र में रखने का काम किया। और उसमें हम लगातार सब जितने भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं उसमें लगातार हम इस कोशिश में हैं कि किसी तरह इस नशे से दूर हो जाए। लेकिन इसमें इतना ज़रूर हुआ कि जो बाहर के लोग यहाँ के बेचते थे उनका आना बंद हुआ, और जो लड़के हमारे ज़्यादा करते थे अब उन्हें नहीं मिल रहा। तो मैं समझता हूँ कि वो भी थोड़ा, जहाँ 80 के करीब लड़कों की हमने सूची बनाई थी, आज वो मुश्किल से 25-30 लड़के ऐसे हैं जो हमारी नज़रों में हैं। हम उस पर लगातार कोशिश कर रहे हैं। कोशिश यह है कि किसी को जमात में भेजते हैं 40 दिन की, किसी जो है हम वहाँ भेजते हैं उसमें नशा मुक्ति केंद्र में, किसी को ऐसा भी। और मैं समझता हूँ कि उनमें सुधार की स्थिति है, आगे और चलेंगे तो इसमें सुधार होगा। और सरकार का, पुलिस का भी हमें सहयोग मिल रहा है इसमें बहुत बढ़िया, तो उसका रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, और हम समझते हैं कि इसे भी हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश करें।